दोस्तों, भारत की तरफ से मालदीव में इंस्टॉल होने वाले सैकड़ों मोबाइल टावर्स अब भारत मालदीव में नहीं बल्कि श्रीलंका में इंस्टॉल करने वाला है। और श्रीलंका इस प्रोजेक्ट को लेकर के इतना ज्यादा एक्टिव है कि रिसेंटली भारत और मालदीव के बीच में इस चीज को लेकर के बात शुरू की गई है और सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर इस डील को लेकर के कई एग्रीमेंट्स भी साइन किए जाएंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने श्रीलंका में घुस करके मालदीव की लंका लगा दी है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। इसी के साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप में से बहुत कम लोग इस बात को भी जानते होंगे कि भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके दम पर हम अगले 200 सालों तक बिना किसी देश से किसी भी चीज को इंपोर्ट किए हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये रिसर्च काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसकी वजह से कई देश जो भारत को अपना दोस्त बताते हैं जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब भी थोड़े बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। तो उस रिसर्च के ऊपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो हम अपने दूसरे चैनल पर लाने वाले हैं जिसका नाम है लाइव इंडिया हिंदी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 22 जनवरी 2024 इस दिन का इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा है और हम भी चाहते हैं कि इस दिन से एक नई शुरुआत की जाए, जहां पर नए चैनल के माध्यम से हम भारत के अंदर होने वाली जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च है वो आप तक पहुंचाएंगे और हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बस हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर 22 जनवरी 2024 को ही चैनल पर पहला वीडियो अपलोड होगा। और जितने लोग सब्सक्राइब कर लेंगे उस चैनल को कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देंगे ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अब वापस लौटते हैं भारत और श्रीलंका के उस प्रोजेक्ट पर। देखिए, यदि रिसेंटली आई रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो श्रीलंका के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले की तुलना में ये क्राइसिस धीमा हुआ है लेकिन रुका अभी भी पूरी तरीके से नहीं है और इसके कारण श्रीलंका लगातार लॉस कर रहा है। और अब श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि उनकी जो भी बड़ी PSUs हैं उनका काफी बड़ा हिस्सा वो बेचने पर आ चुके हैं। अब जब कोई देश कुछ बेच रहा है तो उसको खरीदने वाले भी कई देश होंगे। यहाँ पर चीन ने भी हाथ मारा, भारत ने भी हाथ मारा, लेकिन श्रीलंका का जो पलड़ा है वो भारत की ओर ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे शब्दों में कहें तो ये डील सिर्फ भारत के हाथों में ही जाने वाली है। असल में रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम है SLT मोबिटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इस कंपनी का करीब 50% हिस्सा गवर्नमेंट होल्ड करती है। इसके अलावा 50% प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। और अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो हिस्सा इनके पास है वो इसे बेचने जा रहे हैं, जहां पर ये एक टेलीकॉम कंपनी है और भारत के अंदर दिग्गज टेलीकॉम प्लेयर है रिलायंस जियो। और ऐसा सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है बल्कि कई चाइनीज कंपनियों ने इस टेलीकॉम कंपनी को एक्वायर करने का भी डिसीजन लिया था, लेकिन ये डील रिलायंस बहुत जल्दी एक्वायर करने वाला है। और इस डील के बेनिफिट्स जानकर के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। देखिए, यदि ये डील चाइना के हाथ में चली जाती तो चाइना के पास श्रीलंका का एक काफी बड़ा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आ जाता, जिसकी मदद से चाइना भारत के ऊपर आसानी से नजर रख सकता था। साउथ इंडिया की बात की जाए तो उधर हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, हेड ऑफिसेस हैं, जहां पर श्रीलंका आसानी से नजर रख सकता था। और इसीलिए को याद होगा श्रीलंका के तट पर एक स्पाई शिप आती है चाइना की तरफ से और वह कहती है कि हम कोस्टल एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन वो शिप एक्चुअली भारत के ऊपर नजर रख रही थी कि भारत आखिर कौन कौन से टेस्ट कर रहा है, इसके अलावा भारत के अंदर क्या एक्टिविटीज की जा रही हैं। हालांकि श्रीलंका ने चाइनीज शिप को वहां से निकाल दिया और अगले 1 से 1.5 सालों तक कोई भी चाइनीज स्पाई शिप वहां पर नहीं आ सकती है। इससे पता चलता है कि श्रीलंका भारत के लिए किस लेवल पर रिस्पेक्ट के साथ खड़ा हुआ है। और अब जब एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को बेचने का समय आया है तो इसमें भी भारत को सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, जिससे श्रीलंका के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये एक ऐसे देश के हाथ में जाए जो काफी ज्यादा रेपुटेड कंट्री है। इसके अलावा भारत जिम्मेदारी के साथ अपना काम निपटाएगा। तो भारत की इस बड़ी तैयारी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे नए चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिस पर हम 22 जनवरी 2024 से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।